अच्छा, दिल्ली से। और आपके भी घर में कोई नीट के एग्जाम वाले हैं? मेरे बेटा है। कहाँ सेंटर पड़ा है? ये रानी बाग। तो आप बच्चों के साथ नहीं हैं, आज यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं? नहीं, बच्चों के साथ भाई, बच्चे तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। आमतौर पर जो प्रेशर है, जिस तरीके से 16-17 बच्चों के सुसाइड की खबरें हैं, तो मैं इसलिए आपसे पूछा कि बेटा आपका अगर पेपर दे रहा है तो गार्जियन का होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेशर है, सेंटर तक पहुंचाने का जिम्मा है। और परिवार है, मम्मी है, दादा दादी हैं, हमें यहाँ नहीं पहुँचेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? एक बात बताओ, ये अंधी बहरी सरकार बच्चों के भविष्य से खेल रही है, ये सही है? नहीं, सरकार ने तो इस बार कोशिश, उन्होंने कहा कि एयरफोर्स से हमने क्वेश्चन पहुंचा दिया, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, 3 लेयर की सुरक्षा हमने डाल दी, तो जो कर सकती है सरकार। बीते मई में एग्ज़ाम हुआ था, अब फिर 21 तारीख को पेपर है, तो जल्द से री एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया। एक बात बताओ, हर साल हर पेपर में लीक ही होती है जब से ये सरकार आई है। मतलब बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है। जो तैयारियां करते हैं माँ बाप टेलीग्राम, जो हम परेशान हैं बच्चों के लिए, कमा के उनको तैयारी कराते हैं। हर साल यही ड्रामा चल रहा है। किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो आप। तो ये प्रदर्शन से रुक जाएगा पेपर लीक भाई? जब तक हम प्रदर्शन से 70 साल की कांग्रेस हट गई, तो ये तो 12 साल की कांग्रेस है बीजेपी, तो ये क्यों नहीं हटेगी? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कोरोना जब थाली से भाग सकता है तो थाली लेके आए। धर्मेंद्र प्रधान भी भागेंगे। जब कोरोना भाग सकता है थाली से तो प्रधान जी भागेंगे कब से? मंत्री जी भी हटेंगे, आज नहीं, कुछ दिन बाद हटेंगे। तो प्रोटेस्ट बहुत हुए हैं। 70 साल वाली कांग्रेस हटी है तो 12 साल वाली बीजेपी भी हटेगी। जब आप कांग्रेस का बात कर रहे हैं, तो ये भी लोग पक्षकार जो इस आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी देखो, कोटा में जैसे राहुल गांधी ने नीट को लेकर छात्रों को संबोधित किया, फिर वो अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। तो या तो ये जो लोग हैं इनको मिसगाइड किया जा रहा है, या वो लोग हैं जो विपक्ष के, जैसे आयशा हो गया, NSUI हो गया, अलग अलग संगठन। मिसगाइड कौन रहा? हम पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। मिसगाइड तो उसको है जिसको ना पता हो, और मिसगाइड वो अंधभक्त होंगे जो मिसगाइड होंगे। मिसगाइड अंधभक्त होंगे जिनके, जो अपने बच्चों को तैयारी कराते हैं, मेहनत करके कमा के उनकी तैयारी कराते हैं, और पेपर लीक हो जाता है। हम वो लोग हैं, मिसगाइड लोग नहीं है भैया। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। बताइए सर, बच्चों के आप क्या करना है भाई साहब? मैं ऑलरेडी किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, पर मैं इस मूवमेंट को भी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी बच्चे हैं। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? अब वो छोड़ो, आप, मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कल को आएगा। नहीं भाई सुनो, एक मिनट। यहाँ हम आए हैं इस मुद्दे के लिए। मेरे घर में बच्चे हैं, मेरा बच्चा कल को एक एग्जाम की तैयारी करता है, और वो एग्जाम जो है वो लीक हो जाता है, वो पेपर लीक हो जाता है, और वो डिप्रेशन में आके खुदकुशी ना कर ले। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। सरकार ने इसके लिए पक्ष दिया। सरकार ने कहा एयरफोर्स से हमने क्वेश्चन पहुंचा दिया जी, हमने 3 लेयर की सुरक्षा दे दी जी, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जी। हिंदुस्तान की राजनीति की सबसे निकम्मी, सबसे डरपोक सरकार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार है। 22 राज्यों में कैसे चुनाव जीत रहे? 1 मिनट से, तो फिर लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार का जनादेश नहीं है तो अन्य राज्यों में कैसे ताबड़तोड़ चुनाव जीत? अरे भैया, इलेक्शन कमीशन उनका, और आज की डेट में तो जब हिंदुस्तान, सुनो मेरी, हम यहाँ 10 लोग खड़े हैं, ठीक है? 10 लोग के अंदर ये वोट डालने वाले लोग हैं, 6 लोग दूसरे को वोट डालते हैं, 4 दूसरे को। इनके 4 उड़ा दूं, अपने 2 घुसा दूं, 6 वोट डल जाएंगे, जीत जाऊंगा। कोई भी जीत जाएगा। एक बात बताओ, पेपर लीक होने के बाद सरकार क्या देती है? एक जुमला देती है, एक जुमला दे के हट जाते हैं। सरकार उनके जो बच्चों के फॉर्म की फीस ली है, सरकार उनके पैसे वापस देगी। जो ट्यूशन की फीस लाखों रुपए ली है बच्चों से, वो कौन देगा? उसकी जवाबदेही किसकी है? धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? क्यों नहीं दे रहा? चोरी करेगी,
सरकार सिर्फ राम मंदिर का चंदा चोरी करेगी। उसमें तो देखो योगी बाबा घूम के कह रहे हैं SIT जांच कर रही है, दूध पानी का। उस मंदिर के अब तक कोषाध्यक्ष जो RSS से संपर्क में हैं, वो अब तक क्यों नहीं हटे? जो उसके कोषाध्यक्ष बने हुए हैं, कोषाध्यक्ष कौन होता है? उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी उस पैसे की। ये सब मुद्दा आम लोगों को प्रभावित कर रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर में चंदा का, उन्हीं के राम के नाम पे तो राजनीति टिकी हुई है। हमारे चंदे का पैसा है वो, और हमने वो धर्म के काम के लिए दिया है। आप अयोध्या गए हैं? अयोध्या में गया हूँ। अयोध्या के हम अजमेर शरीफ गए हैं। अयोध्या के हमें धर्म में मत बांटो। ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अयोध्या के, अरे भाई साहब, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, हम ऐसे ही पूछ। हाँ बिल्कुल, हम हर जगह जाते हैं, हर जगह मत्था टेकते हैं, और हर शनिवार जाके शनि मंदिर भी आज होके आए हैं सूबे में। हाँ, हम यहाँ पर हमारे मोहल्ले का जो मंदिर है वहाँ पर हर शनिवार मंदिर मत्था टेकने जाते हैं। आप मुद्दे की बात करो, आप मुद्दे में क्यों नहीं जा रहे हो? आप अभी युवा का तोड़ने की कोशिश करेगा बीजेपी सरकार। हमारे युवा का नहीं तोड़ सकता है, युवा का मुद्दे का नहीं तोड़ सकता है।